सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज 16 फरवरी 2024 है। आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नारायण हर्बल स्पैजरिक के कंसेप्ट को, जो हम एक कोर्स चला के रखे हैं, फ्री ऑनलाइन इलेक्ट्रो होम्योपैथी एजुकेशन। इस कोर्स का नाम है NHEH-BSc नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस स्पैजरिक कंसेप्ट। क्लास थर्ड है, बैच नंबर क्लास फोर्थ है, थर्ड लिखा है बट क्लास फोर्थ है। बैच नंबर सेकंड है और फेज थर्ड चल रहा है, फाइनल फेज है ये। इसमें आज हम लोग जान रहे हैं। टॉपिक है हमारा सुक्रोफ्लोसो 5। कंपोजिशन मैंने लिख रखा है। अगर आप लोग में से कोई चिकित्सक गण हैं जिनको लगता है कि मेडिसिन को पूरा लेकर के 100 ml 100% मेडिसिन कितना होगा, कौन कौन सी मेडिसिन मिलाई जाती है, तो वो उसका उल्लेख यहाँ भी किया गया है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 में भी किया गया है। इस समावेश से आप मेडिसिन के अंदर देख सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से प्लांट्स का समावेश है, कितना कितना परसेंटेज लेकर के किया गया है। क्योंकि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सभी कंपनीज की जो रेमेडी होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। आने वाले फ्यूचर में जो परसेंटेज लिखा है यथावत उतने दवाइयों को डाल करके सभी कंपनियां बना रही होंगी। और इसके अंदर सुक्रोफ्लोसो के अंदर एक चीज़ें आती है कि इसकी तासीर सभी रेमेडीज़ की मैंने बता रखी है कि इस थर्ड बैच में आप लोगों को ज्ञात होगा कि सभी रेमेडीज़ की अपनी अपनी नेचर है, अपना अपना एक बोलना चाहिए सेंस है कि वो किस टाइप की, उसके क्या गुण हैं। गुण तो अपनी जगह है बट उसका वर्क क्या है, वो किस तासीर की है, वो व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। सुक्रोफ्लोसो रेमेडी जो है ये शारीरिक पोषण तत्व प्रदान करने वाली रेमेडी है। ग्रंथियों पर ये प्रभावी होती है, इन्फ्लेमेशन नाशक होती है, प्रदाह नाशक होती है, वेदना नाशक होती है, पित्त का नाश करने वाली रेमेडी होती है, चर्म रोग का नाश करती है। जो फर्स्ट डर्मल लेयर पे जो प्रॉब्लम आती है, खुजली हो, चाहे रैशेस हो, चाहे आर्टिकेरिया ही क्यों ना हो, तो ये एक्जिमा क्यों ना हो, कट गया हो कहीं, तो नया जो चोट होता है उसके ऊपर ये रामबाण की तरह काम करती है। बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। इसका मेन क्या होता है, हर एक दवा का एक अपना स्वभाव होता है। ये जो दवा है ये सेकंड लेयर तक काम करती है। इस दवा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे मैं थोड़ा सा जा करके इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि क्या होता है, फील्ड ऑफ एक्शन अगर हमें मालूम है तो उसका वर्क काम करने वाले चिकित्सक को उसका बेनिफिट मिलता है। ये जो सुक्रोफ्लोसो रेमेडी ग्रुप होती है तो उसमें ये चौथे नंबर की रेमेडी होती है। इसका कार्य क्षेत्र जो है वो अत्यंत विस्तृत है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस के दौरान बहुतायत में प्रयोग की जाने वाली रेमेडी मानी जाती है। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण और बड़े ऑर्गन के रूप में लीवर पर प्रभाव रखने वाली ये औषधि है। अतः लीवर से संबंधित सभी रोगों व लक्षणों पर सफलतापूर्वक प्रयोग की जाती है, जैसे जॉन्डिस, हेपेटोमेगली, हेपेटाइटिस, मलेरिया, ड्रंकनेस, वोमिटिंग भी। और इसका सीधा अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि S5 से प्राप्त तत्वों से लीवर सेल्स को मजबूती प्रदान होती है। फलतः शरीर अपने वांछित तत्वों को पा करके अपने अपने डिसऑर्डर को खुद क्योर करने लगता है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे डिसऑर्डर या डिजीज़ जो लीवर फंक्शन से रिलेटेड हों, फिर सिम्टम्स चाहे जो भी हो रहे हों, कहना चाहिए S5 राइट चॉइस ऑफ रेमेडी होती है। S5 का एक प्रभाव एक जगह और होता है, मोटर नर्व पे। यदि मतलब हम लोग कहें कि कार्निकल नर्व के जो दोनों तंत्रिकाएं जो तंत्र होते हैं, उसके मोटर न्यूरॉन से संबंधित असंतुलन के जो लक्षणों के को संतुलित करने की क्षमता जो होती है वो S5 में होती है। और इसके साथ ही मूवमेंट से संबंधित सभी पेशियों पर ये क्रियाकारी इसकी प्रभाव होती है। इसके अतिरिक्त S5 जो होती है वो एपिडर्मिस पर भी प्रभाव रखती है। S5 की सबसे बड़ी जो बोलना चाहिए वर्क है वो यकृत को की प्रमुख दवा के तौर पे जानी जाती है। मोटर नर्व सिस्टम और त्वचा के जो ऊपरी परत होती है उस पर भी इसका प्रभाव अति उत्तम होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा आज हम लोग इसको एक्सप्लेन के वे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हो क्या रहा है कि पढ़ाते एक चीज़ है और पढ़ना तो बहुत कुछ है। इस बच्चे ने हमारा डस्टर जो है वो हमारा यही डस्टर हो गया है, अभी मिल जाएगा एक दो दिन में, कहीं खोया हुआ है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं S5। इसका फील्ड ऑफ एक्शन क्या है? पेन कहाँ रख दिया भाई? यही तो था। S5 जो है लीवर, मेडिसिन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग मेडिसिन की भाषा समझते हैं। स्किन, स्किन मेडिसिन, मसल्स मेडिसिन। इसके अलावा स्किन में 3 लेयर होते हैं। स्किन में 3 लेयर होते हैं। पहला हाइपोडर्मिस, ठीक। दूसरा डर्मिस, तीसरा सीवियर डर्मिस। इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं म्यूकस, MOUCOUS मेम्ब्रेन, जिसको आप म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं उसे सीवर डर्मिस भी कहते हैं। अब ये जो मेडिसिन है आपका S5 इस लेयर पे काम करती है, ठीक है। अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को लार आ रहा हो, लार मतलब लार अगर आ रहा हो किसी व्यक्ति को, तो उस जगह पे व्यक्ति के लिए हमको S5 की जगह S3 का प्रयोग करना चाहिए। सिक्रिएशन को कम करना होता है। लेकिन अगर हम लोग S5 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लीवर से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ पे हम S5 का उपयोग करते हैं, S3 का उपयोग नहीं करते हैं। किसी ने पूछा था तो मैंने बोला इसमें समझा देता हूँ, हालांकि ये डस्टर मिल गया। अब बात आती है कि अगर हम आउटर लेयर की बात कर रहे हैं जिसमें स्किन डिजीज को भी समझाना जरूरी है। अगर इसकी बात कर रहे हैं आउटर लेयर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे?
हाइपोडर्मिस। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट डर्मिस। एक्यूट डर्मिस। इसकी मेन मेडिसिन क्या है? मतलब क्या हुआ? ऊपरी त्वचा। ऊपरी त्वचा, ठीक है। इसके बाद आता है बात, अगर क्रोनिक स्किन का डिजीज कोई हुआ हो, जैसे सोराइसिस हुआ हो, डर्मेटोसिस हुआ हो, या एक्जिमा हुआ हो, उसको भी लिखूं क्या? इसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्या कपड़े में आसानी से आदत हो गई है। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं क्रोनिक एक्जिमा, क्रोनिक एक्जिमा, तो यहाँ पे स्किन डिजीज दर्शा रहा है कि नहीं? पेन नहीं लिखा रहा है। क्रोनिक स्किन क्रोनिक स्किन डिजीजेस, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, और क्या हो सकता है? डर्मेटोसिस हो सकता है। डर्मेटोसिस। इसके बाद क्या आ सकता है? अगर इस टाइप का कुछ है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन ले लेते हैं, MOUCUS, म्यूकस। क्यों लिखा म्यूकस मेम्ब्रेन, वो भी समझाता हूं। मान लेते हैं वाइट शैडो, जिसको हम लोग ल्यूकोडर्मा कहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, पढ़ाने की दिशा में पढ़ाया जा रहा है। ल्यूकोडर्मा हो सकता है। जैसे ये स्किन डिजीज हैं। अगर हम बात करते हैं आउटर लेयर की, तो आउटर लेयर को प्रीमोडर्मिस कहा जाता है, जिसको हाइपोडर्मिक भी कहा जाता है। ऊपरी त्वचा जिसमें एक्यूट डर्मिस जहाँ पे लिखा जा रहा हो और एक्यूट के साथ हो, तो S5 का समावेश वहाँ पे मेडिसिन में करना चाहिए। लेकिन अगर किसी क्रोनिक स्किन डिजीज की कंडीशन दर्शा रहा हो, तो वहाँ पे S5 आप भले पीने में दे दीजिएगा, लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आपको S3 का ही उपयोग करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ? S3 चाहे एक्सटर्नल में दीजिए चाहे इंटरनल में दीजिए, S3। यहाँ पे भी S3, S5 का भी समावेश कर सकते हैं S3 के साथ में, हालांकि मैं S5 पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा में अगर कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन की कंडीशन आती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ जाएगा, S1 या S2, ठीक है। लेकिन अगर वही ल्यूकोडर्मा की बात आ रही हो, तो वहाँ पे हमको सेम टू सेम S1 और S2 को लेना पड़ता है। अगर मसल्स से रिलेटेड बात आ रही है, ये तो एक कंडीशन हुई प्रीडर्मोसिस की, जो कंडीशन मैंने बताई। एक कंडीशन और आती है, वो भी कंडीशन में बता देता हूँ। एक कंडीशन और आती है ना? क्या कंडीशन आती है? सेकंड,
मसल्स की कंडीशन में S5 का उपयोग किस चीज में आता है? रिलैक्सिंग मसल्स के लिए। जब फैलाने वाली मसल्स के लिए यूज करना हो तो वहां पे S5 का उपयोग करना अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा में FT&D। क्या होता है FT&D? प्रेगनेंसी नॉर्मल में यदि वेजाइना का मुंह बार बार खुले तो उस कंडीशन में जब फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी की टाइमिंग आ गई हो, FT&D का टाइमिंग आ गया हो, तो उस कंडीशन में S5 10 ड्रॉप प्लस WE 10 ड्रॉप D3 बेस का बता रहा हूं, है ना, 10 ड्रॉप डाल करके डालना चाहिए या डाल करके यूज करना चाहिए। अगर रिलैक्सिंग मसल्स लूज करेंगे तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? अभी बताया मैंने S5। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन है, और किडनी का जो स्टोन है उसके वजह से यूरिन जो है वो पैक हो जा रहा है, रुक जा रहा है, यूट्रस है उस पर भी प्रेशर जा रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या देंगे? उस कंडीशन में हम लोग S5 देंगे। लीवर की मेडिसिन जरूर है लेकिन वहां पे हम देंगे क्या? S5 देंगे। पेनिस में मान लेते हैं किसी का स्टोन फंस गया, तो क्या देंगे और कैसे देंगे और क्यों देंगे वो भी जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? A2 किस साइड है? लेफ्ट साइड है आपके, क्योंकि आर्टरीज जो है नेविकुलर का रास्ता किधर से है? राइट साइड से है ना। तो राइट साइड की मेडिसिन क्या है? A2 है, हमने A2 ले लिया। अब इसकी किडनी की हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम जब S5 बोल रहे हैं किडनी की स्टोन की, तो किडनी की मेडिसिन हमने ले ली S5। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है तो वहाँ पे फिर S5 की जगह पे एक साथ में C5 भी लेंगे, और क्योंकि वहाँ पे फंस गया है, रिलैक्स कराने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम येलो इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। अब ये लेंगे किस चीज का? कई लोगों ने बोला सर हमको साथ साथ में भी बताते जाओ कि अगर 4 मेडिसिन मिला के बनाना है, 6 मेडिसिन मिला के बनाना है तो हम कैसे बनाएं, वो भी क्लियर करते जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। A2 S5 C5 WE हम मेडिसिन अगर किसी को दे रहे हैं सपोज 100 ml, 4 मेडिसिन है तो हमको लेना पड़ेगा सभी का 25-25 ml। किससे? D1 से। D1 से इसका 25, इसका 25, इसका 25, इसका 25, कितना हुआ? 100 ml हुआ। ये क्या बनेगा? कॉम्प्रेस। इसको पीने के लिए मत दे देना, नहीं तो स्टोन जो है ना वहीं सोया रह जाएगा, निकलेगा नहीं, रिलैक्स करके वहीं पड़ा रह जाएगा। बाद में पता चलेगा किडनी श्रिंक हो गई और प्रॉब्लम में आ गया पेशेंट। तो अगर पिलाना होगा तो NH नो स्टोन पिला लीजिएगा। बट अगर कहीं ऐसा लगता है कि किसी के पेनिस में स्टोन फंस गया है
लिंग में स्टोन फंस गया है तो उस जगह पे इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। ठीक, क्या करेंगे, D3 बेस का 10 ml लेंगे, 90 ml DW में डालेंगे, 100 ml आपके पास D1 बन जाएगा। उस 100 ml में से किसका किसका बनाएंगे, इसका A2S5C5YE, ये 4 मेडिसिन का आप बनाएंगे। और बनाने के बाद क्या करेंगे, इसका उस D1 में से 25-25 ml मिला करके 100 ml बना लेंगे D1, और इस D1 को देंगे पेशेंट को और बोलेंगे कि गॉज ले लेंगे, बैंडेज वाला कपड़ा, उसको पेनिस के ऊपर लपेट देंगे और 10-20-50 बूंद उसके ऊपर डालेंगे। पाएंगे कि अगर 24 mm तक का स्टोन होगा तो वो सैंड के रूप में बाहर निकलेगा और निकलते के साथ वो अपने वास्तविक जो रूप होगा, जिस साइज का वो स्टोन होगा उस साइज में वो वापस बन के आपके पास होगा। एज ए सैंपल उसको रखिएगा और जय मैटी बाबा बोलते हुए NHEHBSC कोर्स को प्रमोट कीजिएगा। इसके आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला तो है नहीं, केवल S5 को लेकर के रुक जाने से काम कैसे चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या है, नारायण हर्बल स्पैजरिक ने 2022 6 नवंबर को NH डायबिटिक 2 की और स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया था। और ये उस टाइम जब बोला कि नारायण हर्बल स्पैजरिक के द्वारा बने इस फॉर्मुलेशन और NH नेगा यूनिट के द्वारा हम डायबिटीज़ को क्योर कर रहे हैं, तो कईयों ने मुझे और नारायण हर्बल को काफ़ी बुरा भला कहा। बट आज सभी लोग जान चुके हैं कि हाँ, डायबिटीज़ मूल रूप से रिवर्स हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और आज दुनिया इस बात को मान रही है। आज हम लोग सोप्रोफ्लोसो 5 को पढ़ रहे हैं। ये लीवर की मेन मेडिसिन मानी जाती है। लीवर की मेन मेडिसिन मानी जाती है। इसका मेन वर्क क्या है, फिल्टर। फिल्टर करना इसका मेन वर्क है। भाई चिड़ मत जाना, लीवर का मैंने रूप थोड़ा सा बदल दिया है यहाँ पे। लीवर में क्या होता है, चैम्बर्स होते हैं। इस टाइप से चैम्बर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसमें ब्लड वेजल्स होते हैं। कहाँ होते हैं, स्टोमक में भी होते हैं, स्टोमक में भी होते हैं। तो होता क्या है, जो सेल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे जो देख रहे हैं ना, ये सेल्स होते हैं। अगर ये सेल्स जाम हो जाएं तो नियर बाई जाम होंगे तो फैटी लीवर होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से मिल क्या क्या रहा है, पहले ये चीज देखिए। ये जीबी है, गॉल ब्लैडर, ठीक है।
ये क्या है, सेल्स है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने एक छोटा सा प्रारूप दिया है, अब उतना मुझे पूरा नक्शा नहीं बना सकता मैं। और यहाँ क्या मिल रहा है हमको, बाइल भी मिल रहा है और प्योर ब्लड भी मिल रहा है। तो जो खाएगा वही तो निकालेगा ना। अब फिल्टर्ड हुआ, पार्टिकल फिल्टर हुआ, पार्टिकल फिल्टर होने के बाद वहां से क्या मिला, बाइल मिला, बाइल जूस, बाइल जूस में से क्या निकला, बाइल पिगमेंट अलग निकला, बाइल सॉल्ट अलग निकला। बाइल पिगमेंट में क्या है, कचरे से निकलने वाले में बाइल रूटीन और बाइल वर्टाइल, इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। अगर हम लोग HbRBC की बात करते हैं तो वो 60 से 120 पर हार्ट्स होता है, नहीं होता है। क्लास बहुत लंबी हो जाती है, मिटा मिटा के रखे। अगर हम लोग HB की बात करते हैं, RBC की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, Fe क्या चीज, आयरन, ग्लोबिन, इसको मिलाकर के क्या बनता है, RBC बनता है? इसका प्रोडक्शन RBC का प्रोडक्शन होता है। Fe क्या है, आयरन, आयरन, और ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है, होता है नहीं होता है। गला सूख गया है मेरा भाई, पानी ला के दो, इतने सारे मच्छर लोग आए हैं मेरे साथ स्वागत करने। और इसमें क्या होता है, इसका येलोइश कलर होता है, येलोइश कलर होता है। और इसमें अगर RBC की बात करें तो RBC का कलर क्या होता है, येलोइश। RBC का, ठीक है। और इसका अगर मिक्स्ड टोटल बोलेंगे तो क्या आता है, रेड होता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें हैं, कोई बताएगा नहीं। लीवर द्वारा फिल्टर सॉल्ट क्या क्या निकलता है, सोडियम टार्कोलेट, और 3 कचड़े होते हैं, सोडियम कोकोलेट और कोलेस्ट्रॉल, 3 कचड़े होते हैं, बाइल्ड सॉल्ट से निकलते हैं ये। इसके अलावा में क्या होता है, अगर हम लोग पॉलराइड फूड की बात करते हैं तो लीवर और स्किन दोनों में एक जैसी कंडीशंस होती है, और यही कारण होता है कि S5 का उपयोग स्किन के डिसऑर्डर में किया जाता है। मैं इसको जॉन्डिस के इसमें एक फार्मूला देना चाहूँगा, आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं पता नहीं, पढ़ने के बाद भी तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। अब अगर बात करते हैं लीवर में, तो S5 क्या करता है, अगर किसी को लीवर और स्किन का जो पेशेंट हो तो वहाँ पे पेट साफ करने के लिए एस्लास बिल्कुल देना चाहिए। एक रात पहले एस्लास देवें, और उसके बाद दूसरे दिन बाद हम लोग इसमें 2 कंडीशन कर सकते हैं। अगर लीवर है, कोई कचरा उसके अंदर आ रहा है, तो प्लस माइनस क्या करना है, किसी को D2 में दीजिए और उसी चीज को D5 में भी दीजिए। मतलब एक तेज मात्रा, एक भारी मात्रा। अगर सेल्स ब्लॉक हुए हैं तो जब गाड़ी को आप आगे देंगे और पीछे धक्का देंगे, तो आगे पीछे धक्का देने में क्या है, उसमें जो कचरा जाम है वो निकालने का काम करता है S5।
इसमें स्टमक में एक कॉम्प्रेस लगाया जाता है। इसमें S5, C5, A2 और GE का उपयोग आप कर सकते हैं। किसी ने पूछा था मुझसे कि L2 और C11 38 मेडिसिन में आता है क्या? कभी जोड़ के देखिएगा, 38 नहीं होता है, 39वां और 40वां मेडिसिन होता है वो, है ना। कंपाउंड मेडिसिन है C11, आप अपने पास मेडिसिन को बना सकते हैं। C11 और L2 को भी आप अपने क्लिनिक में बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को वहाँ पे बना बनाया कॉम्प्रेस लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आप लीवर का कॉम्प्रेस आता है, हेप्टा नाम से भी आता है, जो हेपेटाइटिस, सिकलिंग, इस तरीके के कई डिजीज़ के ऊपर काम करता है और वहाँ पे इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को चिकित्सकों को मिलते हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर भी कुछ एक डिजीज़ हैं जिसको मैं चाहूँगा कि बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि S5 के बाद S6 का नंबर आ गया और S6 को मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा रुक के पढ़ाऊँगा, क्योंकि S6 की तैयारी मैंने नहीं की है। क्योंकि चिकित्सकों का कहना था कि सर अगर हम 4 मेडिसिन मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, तो आज मैंने 4 मेडिसिन का एक सिंपल वे आप लोगों को बताया है। ये एक मेरा डायरी है, इसका किताब का नाम है हर्ब्स EH का खजाना। इसमें लगभग 448 फॉर्मूले हैं, 448 कॉम्बिनेशंस हैं, जो कि नारायण हर्बल ने मैंने अपने प्रैक्टिस में यूज़ किए हैं और लगभग 53 बेस इसमें लिखे हुए हैं। डायरी है रुमटा की, सन 2010 की बुक है ये। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक आज्ञा चाहूँगा और कल एक क्लास दूंगा जिसमें प्रयास करूंगा कि 38 मेडिसिन को अगर हमको D9 में मिलाना है, D6 में मिलाना है, तो हम उसको कैसे मिलाएं। लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि अगर इसको ऑफलाइन में सीखना हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ऑफलाइन फेस टू फेस डायलूशन, डोजोलॉजी और डिजीज़ का एक मैंने चार्ट बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो हमको आसानी से पता चल जाता है कि किस डिजीज़ के रिगार्डिंग कौन सा मेडिसिन कितना मात्रा में देना चाहिए। अगर ये सीखना चाहते हैं तो जून में क्लास में रखने जा रहा हूँ और मार्च से इसकी बुकिंग चालू की जाएगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्लास मुझे अटेंड करना चाहिए, तो 3 महीने पहले रेलवे का, बस का या बाय फ्लाइट आप जैसे भी आना चाहें उस कार्यक्रम में, तो ये कार्यक्रम गुजरात में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप शामिल होइए। इस कार्यक्रम को अटेंड करने के से पहले 9904248934, दूसरा नंबर है 9407761264। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पहले अपना पूरा गाइड ले लेंगे और उसके बाद ही इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।